हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम जा रहे हैं समोसा बनाने। बच्चों की डिमांड थी कि मम्मी आज घर का समोसा बनाइए, बाहर का हमको अच्छा नहीं लगता, तो ये घर में ही बनाने जा रहे हैं शाम के टाइम। आज समोसा बना रहे हैं। इनको ना अंशिका को हमारे ना बाहर का समोसा पसंद बहुत नहीं आता। ये मम्मी घर का बनाओ तो बना रहे हैं। कल ये निकल जाएंगी, चली जाएंगी, तो आज ही बना रहे हैं। तो लाल मिर्च डाल दे। ये अजवाइन, हाँ हमको बोलो। तो मैदे में सब कुछ मिला चुके हैं, करायल, जमाइन, घी, मोमन के लिए और नमक वगैरह सब कुछ डाल चुके थे। ये इनको भेजे थे नमक को अपने मूंगफली लेने के लिए। तो ये जो बड़ी वाली मूंगफली होती है वो लेकर के आए थे। तो ये इनका टेस्ट अच्छा नहीं होता, तो उनको बोल रहे थे कि जाओ देसी वाली मूंगफली लेके आना। तो दोस्तों मेरे मैदे लग चुके थे, उधर आलू भी उबल चुके थे। और ये वीडियो है 6 तारीख की शाम को ही समोसा का बनाने का हमको टाइम मिला था। और 7 को बेटू मेरे चली गई थी, तो वीडियो हमारी पिछली रखी थी वही हम डाल दे रहे हैं। और कुछ भी बनाते रहिए तो बच्चों अगर थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं ना तो ठीक रहता है। तो टाइम बहुत लगती है समोसा वगैरह में। और इनको ना बाहर, अंशिका को, नमो को कुछ भी बाहर का चीज, नमो तो ले लेते हैं कभी कभार, लेकिन अंशिका तो बाहर का समोसा बिल्कुल नहीं खाती हैं, वो घर का इनको पसंद है। तो यहाँ पर हम मूंगफली की चटनी बनाने जा रहे हैं। तो मूंगफली फिर लास्ट में उनको, नमो को, हमारे नहीं मिली देसी वाली, तो यही पर बड़ी वाली ही मूंगफली मिली, तो यही वाली लेकर के आए हैं। तो इसकी चटनी बनाएं, क्योंकि हम टमाटर की चटनी नहीं खाएंगे खटाई की, क्योंकि बुखार वगैरह हमको इस समय थी, तो दवा वगैरह ले रहे हैं तो नहीं ले लेंगे। मूंगफली और नारियल और चने की चटनी बना लेंगे, तो ये खट्टी नहीं रहेगी तो ठीक रहेगा हमारे लिए। सबको पसंद है मूंगफली और चने की चटनी, तो यही अब बना लेते हैं। और बाहर ना जो दही भी चटनी अच्छी लगती है समोसे में, लेकिन ठंड के चलते हम दही वगैरह का, मट्ठा का उपयोग नहीं किए। नमकीन ले लो ना। और लेट गई क्या? मूंगफली भूज गई है, दे। और ये नमो टीवी चालू करके रखा है, बोला कि हमको पढ़ना है। इधर तो आलू हमारे उबल चुके थे। अब आलू थोड़ा सा छील लेते हैं। नमो को बुलाते हैं कि वो टीवी देख रहे हैं, तो टीवी न देख के आलू ही छील लें। बच्चों को जब पढ़ने के लिए भेज दो तो फिर वहीं पर टीवी चालू कर लेते हैं। इस समय ठंड की मौसम इतना है कि बिस्तर पर से तो ज़मीन में बैठने के लिए कह भी नहीं सकते, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो इधर हम नमक को लगा दे कि नमो आलू छील लो, डालो, और हमको चटनी बनाना था। टाइम भी ज़्यादा नहीं हो रहे थे, 6 साढ़े 6 बज रहे थे, क्योंकि बच्चे सो जाते हैं तो जल्दी बना दो तो ठीक रहता है। फिर से ये लोग सुबह उठते हैं पढ़ाई करने के लिए भी। आज ना हम समोसा बना रहे हैं, तो टमाटर की चटनी हमारे लिए नुकसान करेगी, क्योंकि हमको खांसी आती थी और दवा भी मेरी चल रही है, तो खटाई हम नहीं खाएंगे। तो इसके लिए ना अपने लिए हम ये मूंगफली, कच्ची मूंगफली भून ली थी, तो मूंगफली और चना की ये चटनी बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम जीरा भून लेते हैं थोड़ा सा।
बच्चों को ना ज़्यादा पसंद आता है घर का ही समोसा, मतलब घर का ही समोसा हम बना देते हैं। सामने ही होटल है पर अंशिका को पसंद ही नहीं आते बाहर की चीज़, लगता है कि मम्मी के हाथ का घर का ही बनाओ, मम्मी आप घर में बनाओ। तो हर चीज़ हम घर में ही अधिकांश बनाते हैं, बाहर की बहुत कम बनाते हैं। चल गया, उसमें मत फेंको ना छिलका, वो कटोरी में डालती जाओ बेटू। और ठंड तो इतनी है कि कुछ कहने लायक नहीं। कुछ है कि समोसे में, लेकिन ये ठंड के मौसम से हम बिल्कुल दही और मट्ठे की चटनी नहीं बनाए। रखी थी मेरे पास दही लेकिन नहीं बनाया, तो ये हम बिना खटाई वाली ही बना रहे हैं। ये मूंगफली हम भून के ले लिए हैं, ये चना है भुना हुआ चना जो मार्केट से आता है वही लिए हैं, हमसे तो भूनते नहीं बनता है ये। और इसमें क्या क्या डालेंगे ना, तो ये मूंगफली भुनी हुई और ये चना जो मार्केट से आता है, और ये नारियल को हम टुकड़े टुकड़े में काट करके ये इतने टुकड़े काट लिए हैं। नहीं तो अगर आप ऐसे करके नारियल डालो, अगर ऐसे तो पूरा जल्दी से नहीं वो होता है, अगर ऐसे नारियल डालो ना आप तो जल्दी से चटनी नहीं पीस पाते हैं, चटनी में रह जाते हैं। तो ये हम टुकड़े टुकड़े काट के नारियल ले लिए, धनिया की पत्ती, इतना अदरक और ये एक हरी मिर्च, ये थोड़ी सी हम इमली ले लिए हैं कि थोड़ा खट्टा हल्का सा इसका स्वाद अलग हो जाता है, ज़्यादा नहीं लिए हैं। और ये लहसुन हो, और इसमें हम भून के जीरा ले लिए हैं, जीरा को भूंज लिए हैं। अब भूंज के हम इसमें डाल दिए थे जीरा को पहले से ही। तो ये सारे मिश्रण हम इसमें करके डाल देंगे। ये चना और मूंगफली दोनों एक साथ में कर देंगे, और ये नारियल, ये इमली का टुकड़ा, ये सारी चीज़ इकट्ठा हम डाल देंगे इसमें। अदरक, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती। तो इधर चटनी हम पीस चुके थे, और चटनी पीसने के बाद इधर हम समोसा तल लेते हैं आलू को। तो इधर जीरा और खड़ी साबुत धनिया और प्याज और हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट ज़रूर डालते हैं, हमको इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और इसमें थोड़ा सा साबुत धनिया डाल देंगे। तो जब लहसुन प्याज तल रहे थे तभी उसमें तेल में ही हम गरम मसाला डाल दिए थे, लेकिन ऊपर से जो मसाला हम डाल रहे हैं तो इसमें धनिया पाउडर और तेज़पत्ता वगैरह, जीरा वूरा, इसमें काली मिर्च ज़रूर डालते हैं। ठंड भी है तो उसके लिए भी अच्छा रहता है। और आप लोग काली मिर्च जब भी समोसा बनाइए तो ज़रूर डाल करके उसका टेस्ट देखिए, अलग ही रहेगा उसका टेस्ट। और क्या है ना, जब मसाले डालने के बाद ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, क्योंकि इसको 5 मिनट तक ही पकाएंगे। इसके बाद ढेर सारा धनिया की पत्ती डाल करके और हम इसको उतार लेंगे आलूओं को। और ये जो मूंगफली की चटनी बना करके रख दिए थे कि इनको फ्राई बाद में करेंगे, दूसरा काम करने लगे। अब इसको फ्राई कर देते हैं। फ्राई करने के लिए जीरा और सरसों दाना, एक लाल मिर्च साबुत, और करी पत्ता मेरे पास नहीं था, यहाँ बगल में एक आंटी के पास है, लेकिन रात थी तो नहीं भेजे बेटे को, तो ऐसे ही फ्राई कर दिए हम। अब गैस नीचे उतार लिए थे कि नीचे बैठ के ही पट्टियाँ इनकी बेलेंगे समोसे की। तो पट्टियाँ हम बना बना करके रख लेंगे, इसके बाद फ्राई करेंगे एक साथ में, क्योंकि पापा भी इनके आने वाले हैं तो गरम रहेंगे तभी तो अच्छे लगेंगे समोसे। टाइम भी जब बहुत ज़्यादा है, इन सब चीज़ बनाने में बहुत टाइम लगता है, पर बच्चों की डिमांड तो पूरी करना ही पड़ता है। तो अब इस इंडक्शन में फ्राई कर देते हैं, क्योंकि धीमी आंच में 2-3 पॉइंट में करके इसी में डाल देते हैं समोसे। तो धीरे धीरे तलते रहेंगे। समोसे को तो धीमी आंच ही तलना पड़ता है, नहीं तो फिर अंदर से कच्चे रह जाते हैं। पर हाँ, समोसे तलने के लिए ना आप सरसों का तेल उपयोग करिए, सोयम का नहीं। सरसों के तेल बहुत अच्छे होते हैं।
तो समोसे हमारे बन चुके हैं और ये सब बनाने में ना टाइम लगता है। तो टाइम हो रहे हैं ना 6 बजे से लगे हुए हैं, तो 9 बज गए, 8:30 हो रहे होंगे, 9 नहीं होंगे। तो अब बन चुके हैं, देते हैं। आइए आप लोग भी मेरे घर का समोसा और नारियल की चटनी वगैरह सर्व कर लीजिए। ले जाओ, पापा को दे आओ, ले जाओ, इन मटकों ने ले जाओ, टीवी वाई रूम में है। तो इनको समोसा दे दिए थे, प्याज अलग से काट के प्लेट में दिए थे, वो साथ में नहीं देते हैं क्योंकि गरम समोसे में अगर प्याज रखो तो फिर महक आ जाती है। और यहाँ पर दूध और मखाना उबाल दिए हैं हंसिका के लिए। हंसिका हमारी दूध और मखाना देती है इनको पीने के लिए, क्योंकि ये जब वहाँ से हॉस्टल से आई थी तो बोली मम्मी मेरे कमर में दर्द रहती है, तो मखाना बहुत अच्छा होता है हड्डी के लिए, मजबूती बनाता है। तो वही हम और अपने लिए छुहाड़ा और मखाना फुला देंगे, काजू वगैरह, तो हम सुबह ले लेंगे। तो हम इसमें बेटी के लिए अपने मखाना कुछ तल देंगे वहाँ ले जाने के लिए हॉस्टल में, क्योंकि इनकी कमर दर्द करती है। तो मखाने आप अगर घी में या तो दूध में आप उबाल करके मखाने पीजिए, तभी इसमें से कमजोरी दूर होती है। या तो फिर मखाने को आप अगर मान लो वहाँ तो अच्छा घी नहीं, इनको दूध मिलता नहीं, पानी वाला जैसे मिलता है हॉस्टलों में, तो फिर इसके लिए आप ना मखाना को घी में हम तल को इनको दे देते हैं कि आप एक डिब्बा में रख के रहिएगा, सुबह सुबह के टाइम पे आप 2-4-10 मखाने खा लीजिए, इससे भी कमजोरी दूर होती है। अब मेरे पास तो रहती नहीं कि इनको हम कोई चीज़ दे के खिला सकते हैं वहाँ। तो ये मेरे घी हो चुके हैं, गरम हो चुके हैं। ये थोड़ा हल्का हल्का कढ़ाई ब्लैक दिखती है क्योंकि इसमें हम रामदाना भूंजे थे, तो वही है। अब इसमें डाल देते हैं। तो ये हम इनके लिए मखाना वगैरह 6 तारीख को सुबह के टाइम पर तल रहे थे। फिर इसके बाद हम इसको तलने के बाद सब कुछ रखने के बाद चले गए थे दुकान से आने के बाद समोसा बनाए थे। समोसा बनाने के बाद फिर वो सुबह चले ही जाएंगे। और इसमें सरसों का तेल डाल रहे हैं, कुछ मक्के पोहे उनके लिए तलेंगे, दे देंगे तो वहाँ खा लेंगे। नमकीन तो बनाना था लेकिन हम इस बार नमकीन नहीं बनाए अपनी तबीयत के चलते। तो ये कुछ मक्का पोहे रखा है तो उनको तल देंगे और कुछ लाइट दोनों को मिक्स कर देंगे तो नमकीन जैसे खा लेंगे। कुछ तो बाहर से खा ले देंगे इनके पापा नमकीन वगैरह, इस बार हम बना ही नहीं पाए। तो पूरी तैयारी हम सुबह के टाइम कर दिए थे। मक्के पोहे पोंगड़ी वगैरह सब कुछ तल के सरसों के तेल में और रख देंगे, तो ठंडे हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम डिब्बों में पैक करके रख देंगे। सुबह इनको निकलना ही है तो ताकि ये लेट ना हो, बड़े सुबह ही जाएंगे। तो अब सुबह मिल रहे हैं हम आपको 7 तारीख को, टाइम हो रहे हैं 5 बज रहे हैं। तो यहाँ पर इनके ये रामदाना वगैरह हम नहीं पैक किए थे और पोंगड़ी वगैरह सब कुछ पैक कर चुके हैं। पोंगड़ी लाई सब कुछ जो तल लिए थे तो सब मिक्स करके पैक कर चुके हैं। ये रामदाना पैक कर दे रहे हैं। बिस्तर में ही बैठे हैं यहाँ पर ला करके और नमो दीदी की मम्मी पैक कर दीजिए। तब इनकी पूरी तैयारी हो चुकी है, सब कुछ पैक भी कर चुके थे। और ये अभी चल दी। अब वही पेपर होने के बाद ही आएंगी, 1 से 2 महीने बाद ही आएंगे, 1 से 1.5 महीने 2 महीने बाद ही आएंगे। तो पैकिंग हो गई और नमो भी जा रही हैं इनको छोड़ने की, मम्मी हम भी जाएंगे, इनको जाओ। बस इनकी अब विदाई हो जाएगी और आगे बनाने की वीडियो मेरे पास हिम्मत नहीं थी। तब तक के लिए राधे राधे।